तो यार बीएचयू की तरफ से हर साल बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट करवाई जाती है, जिसके थ्रू बच्चे क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं बीएचयू के अंदर जो स्कूल्स है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। तो इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करके बताया है सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कब तुम्हें स्कूल को विजिट करनी है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें तुम इस पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हो। मैंने वहाँ पर पहले ई लॉटरी की डिस्कशन की है, जहाँ पर क्लास 1, क्लास 6 की और फिर नर्सरी एलकेजी की एडमिशन होती है। उसके बाद वीडियो के यानी कि आधी वीडियो के बाद तुम्हें मिलेगी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की डिस्कशन, यानी कि क्लास 9th और 11th में कैसे एडमिशन होती है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कैसे तुम्हें स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करनी है, कैसे तुम्हें क्लासेस को चूज करनी है, कौन कौन से तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं करूंगा। तो इस बीएचयू की स्कूल एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले तुम्हें किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां पर तुम सर्च करोगे formdekho.com। और जैसे ही तुम सर्च करोगे ये फॉर्म देखो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, यहीं पर तुम्हें एडमिशन का सेक्शन दिखाई देगा। इसके अंदर देखो जो फर्स्ट लिंक है बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 9th एंड 11th, तो तुम्हें इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। इसके नीचे वाली जो लिंक है ये एलकेजी क्लास 1 क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो तुम इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना 9-11 वाली, ये खुल के आ जाएगी तुम्हारे सामने। यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है। उसके बाद तुम देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर एप्लीकेशन ऑलरेडी 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी करेक्शन डेट जो है 21 मार्च से 27 मार्च, काफ़ी अच्छी टाइम दी गई है। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो जहाँ से भी, जिस भी कैफे से तुम भरवा रहे हो, अच्छे से फॉर्म फिलअप करवाओ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और अगर तुम चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाने की, तो तुम इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और काफ़ी मिनिमल सी चार्ज पर हम लोग तुम्हारी फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम नॉर्मली व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स को सेंड करोगे और आसानी से तुम्हारी फॉर्म फिलअप हो जाएगी। और जो तुम्हारी एडमिट कार्ड आएगी वो 11 अप्रैल को आने वाली है। जो भी SC/ST कैंडिडेट है उन्हें 550 का पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ी, और जो जनरल कैंडिडेट या EWS OBC या फिर जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 800 का पेमेंट करना होगा। पेमेंट मोड ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो अब चलो मूव करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो देखो तुम इसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पर तुम्हें अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही होगी क्लास 9-11 मैथ्स बायो आर्ट कॉमर्स, यानी कि तुम इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तुम चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ से पढ़ सकते हो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तुम वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि तुमसे लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो, क्योंकि बीएचयू की जो भी अपडेट आएगी वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। और अगर तुम इसे टाइम टू टाइम विजिट नहीं करोगे तो हो सकता है तुमसे वो मिस हो जाए, लेकिन हाँ व्हाट्सएप रेगुलर सब लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन कर लोगे तो तुमसे ये नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। अब तुम्हें करना क्या है, राइट साइड में तुम्हें नीचे दिखाई दे रही होगी न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ एक बटन है, उसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है। और जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगी। और इस फॉर्म की जो सबसे फर्स्ट है सेक्शन, यहाँ पर तुम्हें पूछा जा रहा है सेलेक्ट क्लास, यानी कि तुम कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर तुम 9th में लोगे तो तुम 9 को चूज कर लेना, और अगर 11th में लेना चाहते हो तो तुम मैथ्स स्ट्रीम में लोगे या फिर बायो में यानी कि PCM में लोगे या PCB में। उसके बाद तुम्हारे पास आर्ट्स और कॉमर्स का भी ऑप्शन है, तुम जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हो तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर लेना। उसके बाद तुम्हें आगे मूव करनी है। तो चलो मैं यहाँ पर क्लास 11 मैथ को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सपोज तुम्हारा नाम है आयुष कुमार, तो तुम्हें फर्स्ट नेम के अंदर आयुष लिखना है और लास्ट नेम के अंदर कुमार लिखना है। वैसे मैं डिटेल में तुम्हें फिल करके भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ से तुम जेंडर को चूज कर लोगे। उसके बाद तुम्हें फादर नेम, मदर नेम, तुम्हारी ईमेल आईडी और यहाँ पर तुम्हें मोबाइल नंबर फिल करनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर काफ़ी अच्छे से फिल करना, इसी के ऊपर सारी अपडेट्स तुम्हें जाएगी। तुम्हारी जो भी एडमिट कार्ड आएगी, रिजल्ट आएगी, वो सारी चीज़ों की अपडेट तुम्हें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ये दोनों तुम्हें जो तुम्हारी रेगुलर यूज़ में है वही ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। अगर तुम्हारी पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है तो तुम अपने गार्जियन की यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है जिसकी लेंथ मिनिमम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलो मैं एक बार इसे फिल कर लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है और साथ ही साथ मैंने कैप्चा को भी यहाँ पर फिल कर दिया है। अब सिंपली तुम्हें नीचे साइन अप की बटन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने तुम्हारी रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी। फिर से तुम्हें एक बार कंफर्म करना है, तो यहाँ पर तुम्हें कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, तुम उसके ऊपर क्लिक कर देना। और अगर तुम्हें लगे कि कोई भी चीज़ मिस्टेक यहाँ पर हुई है तुम यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर इसे कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखो तुम्हारे ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा, तुम्हें उसके ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके तुम अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर देना और तुम्हारे ईमेल पर एक एक्टिवेशन कोड गई है उसे यहाँ पर तुम फिल करके इसे सबमिट कर दोगे तो यहाँ से भी तुम्हारी
अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलो मैं इसी मेथड से यहाँ पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने अपने ईमेल और एक्टिवेशन कोड को लिख लिया, मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर दूंगा। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाई अमन कुमार, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक करके यहाँ से तुम्हें साइन इन का बटन दिखाई देगा, तुम्हें साइन इन के बटन पर क्लिक करना है और जो ईमेल थी तुम उस ईमेल को फिल करोगे और जो पासवर्ड तुमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को तुम्हें यहाँ पर फिल कर देनी है। तो देखो यहाँ पर मेरी डैशबोर्ड खुलकर ओपन हो गई है। अब यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर तुम्हें क्लिक करना है, पहले अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करो। यहाँ पर देखो तुम्हारी क्लास 11 के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा था मैथ की। जैसे तुम यहाँ पर इसे ओपन करोगे, जिस भी क्लास के लिए तुम अप्लाई कर रहे होगे उस पर्टिकुलर क्लास की यहाँ पर नेम तुम्हें दिखाई देगी, क्लास 11 या फिर क्लास 9 जो भी अप्लाई कर रहे होगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस फिलहाल इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करनी है और यहाँ से तुम्हें फिर एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर कैटेगरी को चूज कर लेनी है। अगर तुम्हारी SC ST कैटेगरी होगी तो तुम्हारी फी जो है वो 550 लगने वाली है, वो ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा था। और उसके बाद देखो अगर तुम्हारी जनरल या फिर कोई भी और कैटेगरी होगी तो तुम्हारी फी 800 रुपीज़ की लगेगी। और अगर तुम फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो तो तुम यहाँ से चूज कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें नो करके आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर अब तुम NCC सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो तुम यहाँ पर यस को चूज कर सकते हो, इससे कुछ बेनिफिट्स मिल सकती है, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर नो को चूज करके आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर BHU एम्प्लॉय वार्ड ये कैटेगरी होती है, अगर तुम्हारे पापा या फिर मम्मी वहाँ पर BHU एम्प्लॉय हैं तुम्हें यहाँ से चूज कर लेना है तुम्हारी उनकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी किस में आती है, परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर डेपुटेशन बेसिस ऑफ BHU या फिर IIT BHU के एम्प्लॉय हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डेली वेजर एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर तुम्हें इससे चूज कर लेना, और अगर नहीं है तो तुम्हें नो को चूज करके आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर तुम्हें परमानेंट एड्रेस को फिल करनी होगी और उसके नीचे यहाँ पर तुम्हें प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, यानी कि प्रेजेंटली अभी तुम जहाँ पर रह रहे हो। और अगर तुम्हारी दोनों सेम है तो तुम परमानेंट एड्रेस को फिल कर देना और इसके ऊपर यहाँ पर तुम टिक कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली सेक्शन फिल हो जाएगी, तुम्हें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं इस सेक्शन को पहले यहाँ पर फिल करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो मैंने एड्रेस को फिल कर दिया। अब तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, तुम्हें सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तुम्हें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। तो देखो फोटो की यहाँ पर विड्थ दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग तुम अपलोड करना और 100 KB से कम की साइज होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फोटो अपलोड नहीं होगी। तो चलो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर तुम्हें अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर तुम्हारी सिग्नेचर अपलोड करनी है और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी पेरेंट गार्जियन की सिग्नेचर को अपलोड करनी है। ये तीनों अपलोड करके तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना है, तुम्हारी सारी सिग्नेचर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें बैंक डिटेल को फिल करनी है, तो चलो मैं इसे फिल कर देता हूँ एक बार, फिर नीचे सेव एंड प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारी बैंक डिटेल्स को फिल कर दिया, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करके फाइनली मेरे सामने फॉर्म की प्रीव्यू खुलकर ओपन हो जाएगी। जो भी डिटेल्स मैंने अब तक फिल किया है एक बार इसे तुम्हें मैच कर लेना है ऊपर से नीचे तक। अगर तुम्हारी कोई भी मिस्टेक होगी तो नीचे तुम्हें गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें जाकर उसे फिर ठीक कर लेना है। और अगर सारी चीज़ें सही है तो तुम्हें आई कन्फर्म द एबव पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे तुम्हें कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके पॉपअप आएगी तुम्हारे सामने, इसे तुम्हें ओके कर देना है। तुम्हारी फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, तुम्हें फिर प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें 550 का अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी ST थी इसलिए मुझे 550 का अमाउंट लग रहा है। अगर तुम लोग जनरल कैंडिडेट या फिर और कोई कैटेगरी से कैंडिडेट हो, अगर SC ST कैंडिडेट नहीं हो तो तुम्हें 800 का पेमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन, नीचे फिर तुम्हें स्क्रॉल करके यहाँ से चूज कर लेना है तुम कैसे पेमेंट करना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ से UPI पेमेंट करना चाहता हूँ तो UPI पर क्लिक करना है, फिर तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगी कितना रुपीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा लगने वाला है। 8 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर तुम्हें पे करना होगा 550 के साथ। फिर तुम्हें प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, यहाँ पर तुम्हारी टोटल अमाउंट शो होगी, फिर तुम्हें पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इस UPI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से तुम्हारे सामने QR खुलकर आ जाएगी, यहाँ से तुम्हें पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करते ही तुम्हारी फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगी। फिर वहाँ से तुम कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना और फिर तुम्हें वेट करना है, तुम्हारी एडमिट कार्ड आएगी, तुम्हें उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। आई होप अब तुम्हें इस फॉर्म फिलअप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ जानना चाहते हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम हम लोगों से डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और काफ़ी मिनिमल से कॉस्ट पे तुम्हारी फॉर्म फिलअप हो जाएगी घर बैठे ही। चलो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।